हेलो गाइस, मैं चरण में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में लोग जो है प्रत्याहार पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने प्रत्याहार पे चर्चा किया था। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो प्रत्याहार शब्द है प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, री धातु और घ प्रत्यय से मिलकर के प्रत्याहार शब्द जो है बना हुआ है। प्रति उपसर्ग, आम उपसर्ग, री धातु और घ प्रत्यय से मिलकर के प्रत्याहार शब्द बना हुआ है। अगर हम बात करें प्रत्याहार की सब संख्या, तो प्रत्याहार की जो संख्या है संस्कृत वर्णमाला में प्रत्याहार की जो संख्या है वो 42 बताई गई है। प्रत्याहार की संख्या 42 बताई गई है। एक सूत्र है आदि रंतेन संहिता, आदि रंतेन संहिता, आदि रंतेन संहिता, ये सूत्र है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है तो आपका आंसर जाएगा आदि रंतेन संहिता। ये जो सूत्र है आदि रंतेन संहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, वी धातु, घ प्रत्यय से मिलकर प्रत्याहार शब्द बना हुआ है। ये सब चार चीजों पे हमने कल की क्लास में चर्चा कर लिया था। और जो प्रत्याहार होते हैं उसकी संख्या होती है 42। तो आपकी परीक्षा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहार जो है 42 बताए गए हैं। आइए हम लोग आज सीखते हैं प्रत्याहार को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यह है कि हम जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उन्हें एक जगह लिख लें। इससे हमारे लिए प्रत्याहार बनाना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है माहेश्वर सूत्रों को नोट करते हैं और माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही जो हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे। जैसे कि हमें बनाना है कि अड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अड़ प्रत्याहार बनाना है तो हम सूत्र लिखेंगे। माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है आ ई उ ड़, आ और रा, यही से बना है अड़ प्रत्याहार। तो यहाँ पे आयुर सूत्र लिखा गया है तो आ और रा से ही माहेश्वर जो है अड़ प्रत्याहार बना है। तो अगर हमें आयुर प्रत्याहार बनाना है, अड़ प्रत्याहार, तो हम लेंगे अ ई उ। इन तीन वर्णों को जो है अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो है गिना जाएगा। बाकी जो ड़ है इसको जो है प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जो किसी भी माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम हलंत्यम वर्ण होता है वह इसंज्ञक होता है और इसंज्ञक होने की वजह से उसका तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। इसकी गणना जो है प्रत्याहार सूत्र में नहीं की जाती है। तो हमें अगर आयुर सूत्र से जो है अड़ प्रत्याहार बनाना है तो हम लिखेंगे अ ई और हु। तो ये हो गया अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड। तो अड़ प्रत्याहार बनाना रहेगा तो हम लिखेंगे अ ई और हु। इसके बाद है अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार हमें बनाना है तो लिखेंगे हम आयुड़ रिलिक अ ई उ ड़, आयुड़ रिलिक। जितना आपसे प्रत्याहार पूछा जाएगा जहां तक वहां तक हमें सूत्रों को भी लिखना। जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार पूछा जा रहा है हम लिखेंगे अयुर और रिलिक। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की अगर हम बात करें तो आपका आ ई उ री और री, ये 5 वर्ण जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे। यहाँ पे जो हलंत्यम वर्ण ड़ है और का, इसकी गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती है। कहा गया है कि उपदेश की अवस्था में, उपदेश क्या है, पाणिनि इत्यादि जो व्याकरण है, इन लोगों ने प्रथम बार जिस चीज का उच्चारण किया उसे उपदेश कहा गया। तो उपदेश की अवस्था में जो हलंत्यम वर्ण होता है, जैसे कि हलंत्यम वर्ण यहाँ पे है ड़ और का, तो जो हलंत्यम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और जो जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका जो है तस्य लोपा एक सूत्र है, तस्य लोपा, उसका तस्य लोपा सूत्र से जो है लोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो भी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण है उन्हें आप जो है प्रत्याहार के अंतर्गत जो है नहीं गिनेंगे। इसके बाद है अच प्रत्याहार, हमें बनाना है अच प्रत्याहार। हम लिखेंगे अ ई उ ड़ री ली क, एवं और एवं, 4 सूत्रों को लिखेंगे एवं और
ए औच। तो इसीलिए माहेश्वर सूत्र को याद करना जरूरी है। यदि आप माहेश्वर सूत्र को याद नहीं करेंगे तो प्रत्याहार जो है नहीं बन पाएगा। अयुड़ ऋलिक एओंग ए औच। तो यहाँ से बना है अ और च से अच प्रत्याहार। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अच प्रत्याहार जो है के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अ ई उ ऋ ए ओ ऐ और औ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। अ ई उ ऋ ए ओ ऐ और औ। तो ये वर्ड हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ड़ का अंतिम र जो अंतिम है क हो गया, ङ और च। इसकी गणना जो है प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत नहीं की जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि उपदेश की अवस्था में जो हलंत्यम वर्ण होता है उसकी इस संज्ञा हो जाती है, और जिस वर्ण की इस संज्ञा होती है उसका जो है तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, जिसकी गणना प्रत्याहार सूत्रों में नहीं की जाती है। इसके बाद है अल। अल प्रत्याहार, इसे हम बनाएंगे अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार हमें बनाना है। तो माहेश्वर सूत्र के यहाँ पे 14 माहेश्वर सूत्र है, सभी माहेश्वर सूत्र जो है आप नोट करेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे। आई वुड, जैसे हम एक जगह लिख लेते हैं तो हमारे लिए प्रत्याहार बनाना काफी आसान होगा। युड ऋलिको एओंग एऔच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभई घड़धस जब गड़दस खत्रचटो कपय शक्सर और हल। कपय शक्सर और हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इसी से हम जो है सभी प्रत्याहार पढ़ाएंगे। अल प्रत्याहार अ ल। यहाँ पे 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को गिना जाएगा, और जो भी अंतिम वर्ड है हर माहेश्वर सूत्र में उसे हम नहीं लेंगे। तो अल प्रत्याहार में आप आएगा अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ङ ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग द ध ख फ छ ठ थ च ट त क और प और श ख श और ह। यानी कि जितने जो 14 माहेश्वर सूत्र है अल, यानी कि अल जो है अपने साथ जो है समस्त जितने भी माहेश्वर सूत्र है सभी को सम्मिलित कर रहा है। तो इसके अंदर हम सभी वर्णों के लिखिए अल आ ई उ ऋ ली ए ओ ए ऐ ह य व र ल य म ङ ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट। यहाँ पे हमने सभी वर्णों को लिया है। यहाँ पे सिर्फ जो है सभी माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है यहाँ उसी की गणना हमने नहीं की है। तो वे यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो बनेगा अल प्रत्याहार जो है, अगर आपको बनाना है तो माहेश्वर सूत्र के जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं सभी माहेश्वर सूत्रों की गणना जो है अल प्रत्याहार में की गई है। इसके बाद है यड प्रत्याहार। यड प्रत्याहार हमें बनाना है। अगर यड प्रत्याहार हमने यहाँ पे लिखा भी है यड प्रत्याहार, तो अगर यड प्रत्याहार बनाना है तो आप यहाँ से लेंगे य व र और ल। यड प्रत्याहार में क्या आएगा आपका य व और र ल, य व र
और ला। ये 4 वर्ण जो है यह प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यह प्रत्याहार यहाँ से लिया गया है, तो यह वर्ण और ला, ता और ला इनकी गणना से प्रत्याहार में नहीं की जाएगी। इसके बाद एक प्रत्याहार, अगर एक प्रत्याहार की बात करें कि यू, री और ली, यहाँ से ले लेंगे एक प्रत्याहार, तो एक प्रत्याहार में ई, उ और री, री और ली, ये 4 वर्ण एक प्रत्याहार में आएंगे। और इसके बाद है खर प्रत्याहार। अगर खर प्रत्याहार की बात करें, अयु रिलिक योग यश हैवरट लड़ यम गणनम झबय घटत जब घटत खत रट चटतो। आप खत रट चटतो कपय से लेकर सक्से तक के सूत्रों को लेंगे। यहाँ पे आएगा खर में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। इसके बाद है क और प, श, ख, श, रथ। यहाँ इतने जो वर्ण है ये सभी जो है खर प्रत्याहार के तहत वर्ण आएंगे। इसके बाद है सर प्रत्याहार, तो अयु रिलिक योंग यो छवट लड़ यम गणनम झबय घटत जब घटत खट सर। तो सक्षर से लेकर के हद तक जो सूत्र दिया गया है यहाँ से जो है सर प्रत्याहार बनेगा। तो सर प्रत्याहार में स, ख, श और हा, ये 4 वर्ण जो है सर प्रत्याहार यानी कि जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो सर प्रत्याहार में आएंगे, और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं या वराला ये जो है ये प्रत्याहार में आएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। और हमारी आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।